बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, दुनिया का कोई भी मुसलमान हो वो इस बात पे फ़ख्र करता है कि इब्राहिम ट्राओरे मुसलमान दुनिया का एक बड़ा ताकतवर लीडर बन के उभर रहा है। ये तो सब ने देखा और सुना कि उसने फ्रांस को बाहर निकलने का कहा, तुम मेरे मुल्क में नहीं रह सकते, तुमने मेरे मुल्क की मादनियात के ऊपर कब्जा किया हुआ है। उसने प्यूटन से जाके हाथ मिलाया, अमेरिका को उसने बाय बाय कहा, इनकार कर दिया। ये तो इब्राहिम ट्राओरे की जुर्रत थी, ताकत थी। लेकिन आज आपको उनकी सादगी के बारे में भी बताता हूं। कहते हैं कि जब वो प्रेसिडेंट बने तो वहां पे उनको बेहतरीन खाना पेश किया गया, तरह तरह के खाने पेश किए गए। जैसे हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस के सामने 50-50 डिशेस रखी जाती हैं, उन्होंने कहा नहीं, मेरी आवाम भूखी मर रही है, मैं इतने महंगे खाने नहीं खा सकता, मैं सिर्फ सादा खाना खाऊंगा, वही जो मेरी आवाम खाती है। और आज भी बिल्कुल सादा सा खाना खाते हैं। और ये बात जब आवाम को पता चली तो उन्हें लगा कि वाकई आज जो तख्त पर बैठा हुआ है वो बिल्कुल हमारी तरह का है। और कुछ लोगों ने कहा कि ये क्यों वर्दी पहन के रखते हैं, अपनी ताकत की नुमाइश करते हैं, ये अपने आप को ये बताते हैं कि ये मैं फौजी हूँ, जबकि ये मुल्क के प्रेसिडेंट हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इसलिए वर्दी नहीं पहनता कि मैं अपने आप को बताता हूं कि मैं ताकतवर हूं, मैं फौजी हूं। मैं वर्दी इसलिए पहनता हूं कि मैं बताऊं कि मैं अवाम का मुहाफिज हूं, मैं आपकी हिफाजत के लिए आया हूं। और जब तक मुझे ये यकीन नहीं हो जाता कि मेरे लोग, मेरी आवाम महफूज है, तब तक मैं इसी तरह का लिबास पहने रखूंगा। आपने देखा वो यूरोप के समिट में गए, वो अफ्रीका की कॉन्फ्रेंसेस में गए, वो प्यूटन से मिलने गए, वो दुनिया के किसी भी मुल्क के दौरे में गए, बिल्कुल सख्त गर्मी में भी उन्होंने अपने शूज और वो अपनी गर्म वर्दी नहीं उतारी। ये उनकी सादगी और सख्त जान होने की अलामत है। और कहा यह भी जाता है कि वो अपने गांव में जाते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, विजिट करते हैं, बच्चों की बातें सुनते हैं और बच्चों से पूछते हैं आप क्या बनना चाहोगे, आप मुल्क को किस तरह से देखना चाहोगे। और लोग खुल के उनसे बात करते हैं। वो सिर्फ नॉर्मल सी सिक्योरिटी अपने पास रखते हैं, 50-50 गाड़ियों का कॉन्वॉय लेके नहीं चलते। अगरचे कि उनके आधे मुल्क के ऊपर जंग चल रही है, आधे मुल्क के ऊपर उनका कब्जा है, बाकी जगह पे यूरोप ने, फ्रांस ने अपने आदमियों को, गद्दारों को छोड़ के उसके ऊपर कब्जा करवा रखा है ताकि लड़ो, इसके खिलाफ कमज़ोर करो। लेकिन फिर भी अफ्रीका का शेर पूरी ताकत के साथ वहाँ पे लगा हुआ है। कहते हैं कि एक बार वो कॉन्वॉय के साथ जा रहे थे और वहीं पे देखा एक किसान काम कर रहा है, तो उसके साथ वो काम करना शुरू हो गया, उसकी मदद की। ये देख के वो खुश हुआ कि वाकई जो हमारा प्रेसिडेंट है वो बिल्कुल हमारी तरह का है। जरा सोचिए, जब किसी मुल्क का प्रेसिडेंट इस तरह का होगा, जो खाने में भी सादा, रहने में भी सादा, मिलने में भी सादा, उससे अवाम की मोहब्बत का लेवल क्या होगा। और कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे डिक्टेटर ने कब्जा किया हुआ है, मुल्क ने क्या तरक्की करनी है। आइए आपको भी बता देता हूँ। जब से इब्राहिम ट्राओरे प्रेसिडेंट बना है, उसने मुल्क की ग्रोथ के लिए $18 बिलियन से लेकर $21 बिलियन तक वहाँ पे ग्रोथ शो करवाई है। और ये जेन्युइन है, इसमें किसी की कोई इमदाद नहीं है। आमतौर पर लोग कहते हैं अफ्रीका को मदद दो, अफ्रीका में बीमारी है, भूख है, अफलास है, मौत है, हमें वहां पे मदद करनी चाहिए। इब्राहिम ट्राओरे ने खुलकर कहा, हर प्लेटफॉर्म पे कहा, हमें मदद नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। आप यहाँ पे आते हो, कोबाल्ट लेके निकल जाते हो, आप यहाँ पे आते हो, यूरेनियम ले जाते हो, प्लाटिनियम ले जाते हो, हीरे ले जाते हो, सोना ले जाते हो, यहाँ पे सैकड़ों बिलियन डॉलर का यहाँ मादनियात लेके निकल जाते हो और बदले में $5-10 बिलियन दे के इमदाद के नाम पे पूरी दुनिया को दिखाते हो। दुनिया को ये क्यों नहीं दिखाते कि तुम्हारे कंप्यूटर्स, तुम्हारे मोबाइल्स, तुम्हारी सड़कें, तुम्हारा सब कुछ हमारी वजह से चल रहा है। तुम्हारी सड़कें, तुम्हारे शहर रोशन हों और हमारे देहात अंधेरे में घिरे हुए हैं। हमें तुम्हारी इमदाद नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, जो हमारे मुल्क में है वो हमारे मुल्क में रहने दो, लूट न खसूट न छोड़ दो, फिर यही अफ्रीका तुम्हें तरक्की करके दिखाएगा। दोस्तों, ये विजन है इब्राहिम ट्राओरे का। ज़रा सोचियो, इतना विनर लीडर जब किसी मुल्क को मिल जाए तो उसकी तरक्की का लेवल क्या होगा।
आपको कैसे लगते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और क्या मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं भाई, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।